बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडित ने कहा, यह खजाना मैं भी निकाल सकता था, मेरे अलावा इसका राज किसी को मालूम नहीं। हत्ता के राजा कनौज जिसका खजाना है उसे भी इसका राज मालूम नहीं है। लेकिन जब से ये राज मेरे सीने में आया है तो मैं रात दिन इबादत करता रहता हूँ ताकि इस खजाने का लालच मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। सुल्तान महमूद के जासूस साले बरोक ने कहा कि अगर तुम्हारा मजहब सच्चा होता तो तुम कभी गुमराह ना होते। मुझे देखो, तुमने मुझे बता दिया कि गड़े पर तख्ता रखकर खजाने तक जाया जा सकता है, मगर मुझे इस खजाने का जरा सा भी ख्याल नहीं आ रहा। मेरी नज़र अपने फर्ज पर है। एक बात गौर से सुन लो पंडित, मैं अपना फर्ज तुमसे पूरा करवाऊंगा। मैंने कुरान पाक हाथ में रख कर अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कसम खाई है कि अपने फर्ज पर खजाने और अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। अगर तुमने मेरे सवालों के जवाबात ना दिए तो मैं पूछूंगा नहीं कि तुम्हें सांपू के कुएं में फेंक दूं या नहीं। पंडित ने कहा, क्या तुम अपने आप को इतने अक्लमंद समझते हो? साले पंडित की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, मगर उसकी मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई, क्योंकि पंडित ने बड़ी फुर्ती से एक हाथ में मशअल और दूसरे हाथ में तलवार उठा ली। मशअल का डंडा तलवार से ज्यादा लंबा था। पंडित इतनी फुर्ती से उठा कि साले को हिलने की मोहलत तक ना मिली थी। पंडित ने साले को ललकारा कि तुम्हारे पास तलवार है, आओ तुम अपना फर्ज पूरा करो और मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ। साले तेजी से तलवार उठाकर पंडित की तरफ बढ़ा। जब साले ने पंडित पर तलवार का वार किया तो पंडित ने जलती हुई मशअल साले के चेहरे के इतने करीब कर दी कि साले का चेहरा झुलसने लगा और साले की आंखें बंद हो गई। पंडित ने चिल्लाकर कहा कि आप बचो मेरे वार से। साले उछलकर पीछे हट गया। पंडित ने साले से कहा कि मैं तुम्हें लड़ने का पूरा मौका दूंगा ताकि तुम अपना फर्ज पूरा कर लो। साले ने पैंतरा बदलकर पंडित पर वार किया, मगर पंडित उसके हर वार करने से पहले मशअल आगे कर देता था। साले ने मशअल पर वार करने शुरू कर दिए, मगर पंडित ने हर वार से मशअल बचा ली। पंडित अभी वार नहीं कर रहा था, वो बस साले के वार रोक रहा था, जबकि साले तेजी से वार पर वार किए जा रहा था। साले के 2-3 वार गार की दीवार पर पड़े। अचानक पंडित ने साले पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। साले ने पंडित का हर वार तलवार पर रोका, मगर जलती हुई मशअल साले को पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। पंडित ने एक वार इतना भरपूर किया कि तलवार साले के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। साले तलवार उठाने लगा तो इतनी देर में पंडित ने फिर वार कर दिया। साले पंडित के वार से बचने के लिए नीचे बैठ गया। पंडित ने मशअल साले के चेहरे के करीब की तो साले खुद को मशअल की आग से बचाने के लिए पीछे हटा। साले अब खुद को बचाने के लिए बैठे बैठे पीछे सरक रहा था। साले देख ना सका कि वो सुरंग में चला गया है जो सांपू वाले कुएं तक जाती है। पंडित ने साले से कहा कि देखो, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम्हारे पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है। अब बोलो, जिंदगी चाहते हो या मौत? साले ने कहा कि मैं खजाने के लिए नहीं मर रहा, दुश्मन से लड़ते हुए मर रहा हूँ। मुझे यही मौत चाहिए। आगे आओ पंडित, मैं तुमसे नहाता ही लड़ूंगा। पंडित ने हंसकर कहा कि तुम नहीं मरोगे, बाहर आ जाओ। ये कहकर पंडित सुरंग से बाहर निकल आया। साले बरोक शिकस्त होरदा सा होकर सुरंग से बाहर निकल आया। पंडित ने मशअल का डंडा जमीन में गाड़ दिया और तलवार परे रख दी, जैसे पंडित को अब शायद खतरा ही ना हो कि साले अब उस पर हमला नहीं करेगा। पंडित जमीन पर बैठ गया। उसने साले से कहा कि तुम भी सामने बैठ जाओ। साले ने जमीन पर बैठते ही बावकार लहजे में पंडित से पूछा कि तुमने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? मुझे धकेलते हुए सांपू के गड्ढे में क्यों ना गिरा दिया? पंडित ने कहा, क्योंकि तुम्हें मेरे दिल ने पसंद किया है। तुम भी मेरी तरह फर्ज शनास हो और तुम्हारे दिल में अपने मजहब का बहुत एहतराम है। तुम्हें ज़रो जवाहरात का लालच नहीं। मुझे जंगो जदल से नफरत है। मैं भी मजहब का परस्तार हूँ, लेकिन सिपाही हूँ। तुमने देख लिया है, लेकिन जिस तरह तुमने खजाने को ठुकराया है उसका मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। साले और पंडित जमीन पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पंडित साले की नेक नियति और अपने फर्ज और अपने मजहब से मोहब्बत देखकर बहुत मुतासर हुआ। उसने ना सिर्फ साले की जान बख्शी बल्कि उसे इनाम भी देना चाहा। मगर साले ने कहा, अगर तुम मुझे इनाम देना चाहते हो तो इस चीज़ का इनाम दो जो मैं तुमसे मांगूंगा। मुझे उस खजाने से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है जो तुमने यहाँ छुपा रखा है, और ना ही मुझे सोने चांदी हीरे मोतियों का इनाम चाहिए। पंडित ने पूछा कि बोलो, क्या इनाम चाहते हो? साले ने कहा कि कनौज की फौज
सुल्तान से कहाँ लड़ेगी, बाहर खुले मैदान में या कला बंद होकर। पंडित ने कहा कि सुनो मेरे मुसलमान दोस्त, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मुझे तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं बतानी चाहिए जो मेरे मुल्क के लिए नुकसान का बायस बने और सुल्तान महमूद गजनवी की फतह का बायस बने। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए एक काम की बात बता देता हूँ कि तुम ईमान और अखलाक के पक्के हो और तुम्हें अपने फ़र्ज के साथ प्यार है। मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दे रहा हूँ, यहीं से वापस चले जाओ और अपने सुल्तान से कहना कि कनूज का रुख ना करे, क्योंकि हमारा राजा अहद कर चुका है कि वो सुल्तान को कनूज में जिंदा जलाएगा और वो गंगा और जमुना का ये दरमियानी इलाका गजनी की फौज का कब्रिस्तान बना देगा। साले ने पंडित से पूछा कि क्या तुम्हारे राजा के पास इतनी ताकतवर फौज है? पंडित ने कहा कि जब कोई फौज अपने दुश्मन को फना करने का तहैया कर लेती है तो वो ताकत और तादाद को नहीं देखती। कनौज की फौज का हर एक सिपाही सुल्तान और गजनी की फौज से हर इस मंदिर की तौहीन का इंतकाम लेने के लिए तैयार हो चुका है जो उन्होंने यहाँ आकर उजाड़े हैं। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात और, महाराजा कनौज अकेला नहीं है, बल्कि लाहौर के राजा भीमपाल की फौज भी यहाँ पहुँच चुकी है। साले ने कहा कि वो फौज कहाँ है? पंडित ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि वो फौज कहाँ है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने सुल्तान को जाकर खबरदार कर दो, वो खुश होकर तुम्हें इनाम देगा। उसे बताना कि इस जंगल में उसके लिए जाल बिछाया जा चुका है, वो इस जाल में से नहीं निकल सकेगा। उसकी फौज का वही अंजाम होगा जो महाबन की फौज का उसकी फौज के हाथों हुआ था। महाबन की फौज जमुना में डूब गई थी और अब गजनी की फौज को उसी दरिया में डूबना है। भीमपाल की फौज के अलावा यहाँ एक फौज और भी है। ये मिथरा, बुलंदशहर और महाबन की जंगू के शिकस्त होरदा फौजी हैं जो कनूज में आए तो उनकी एक फौज बना ली गई। ये लोग इंतकाम की आग में जल रहे हैं। तुम्हारे सुल्तान को कनूज का मुहासरा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और मेरे दोस्त, हकीकत बात यह है कि गजनी की फौज का मुकाबला इससे पहले कहीं भी नहीं हुआ है, मगर अब उसकी अपनी फौज मुकाबला करने के काबिल नहीं रही है। हमारे राजू ने तो सुल्तान को मौका दिया है कि वो कनूज के जाल तक आ जाए। वो आ रहा है, जाओ उसे रोक लो। उसे कहो कि इंसानों का नाहक खून बहाने और परदेसी सिपाहियों को यहाँ लाकर मरवाने से बाज आ जाओ और यहाँ जिंदा जलने के बजाय गजनी जाकर बादशाहों की तरह रहो। वो दोनों वहां से बाहर निकल आए। बाहर दो घोड़े खड़े थे। पंडित ने कहा कि एक घोड़ा शकिंतला रानी का है जो अंदर मरी पड़ी है, उसका घोड़ा तुम ले जाओ। अगले रोज पंडित महाराजा कनौज राजियापाल के सामने बैठा हुआ था। उसने महाराजा को बताया कि उसकी लाडली रानी शकिंतला को खजाने का लालच खा गया है। पंडित ने पूरी तफसील से उसकी कहानी और मरने का वाकया राजा को सुनाया। राजा पर जैसे उसका कुछ असर ना हुआ हो, उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने पंडित को खराजे तहसीन पेश किया। पंडित ने महाराजा से कहा कि मैंने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। रानी के साथ साथ गजनी के एक जासूस को भी सांपू के कुएं में फेंक दिया है और एक और जासूस को धोखा देकर जिंदा रखा और ये बताकर वापस जाने दिया कि अपने सुल्तान से कह दे कि वो कनूज का रुख ना करे। पंडित ने जो कुछ भी साले को सुनाया वो सब राजा को भी बता दिया और कहा कि मैंने आपकी इज्जत की खातिर, आपको फतह दिलाने की खातिर और इस मंदिर की इज्जत की खातिर झूठ बोला है। मेरे झूठ को सच साबित कर दें, खजाने को जहन से उतार दें, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। मैं यकीन से कहता हूं कि मैंने सुल्तान पर दहशत तारी करने का बंदोबस्त कर दिया है। आप अपनी फौज को बाहर भेज दें, लड़ें महाराज, लड़ें। राजियापाल ने कहा कि पंडित, तुमने सुल्तान महमूद गजनवी को उसके एक जासूस के जरिए यह गलत और झूठी इतला भिजवाकर बहुत बड़ी गलती की है। उसने वही खत जो भीमपाल ने राय मंज को लिखा था और अब वही खत राय मंज ने कनौज राजियापाल को भेज दिया था, निकाल कर पंडित को देते हुए कहा कि ये खत पढ़ लो। पंडित जब खत पढ़ चुका तो राजा ने कहा, यह उस भीमपाल का खत है जो अपने आप को नडर कहता है। वो इन्हीं इलाकों में है और उसका भाई तरलोचन पाल भी यहीं कहीं है, मगर वो हमें फौजी मदद देने की बजाय सुल्तान के खिलाफ हमें उकसा भी रहा है और डरा भी रहा है। पंडित ने कहा कि इस खत से ना डरे महाराज। महाराजा कनौज ने कहा कि इस खत में जो कुछ भी लिखा है सब सच लिखा है। तुमने महमूद को झूठी इतला भिजवा दी है कि गंगा और जमुना के दरमियानी जंगल में उसके लिए जाल बिछाया जा चुका है। अब देखना वो यहाँ अपनी फौज को किस तरतीब से लाएगा। वो कूच की तरतीब में नहीं आएगा, बल्कि उसकी फौज के बाजू फैले हुए होंगे
اس کی پوری فوج آگے نہیں آئے گی۔ آپ نہیں جانتے پنڈت جی، سلطان وہ چیتا ہے جس کی موجودگی کا آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کی گردن اس کے دانتوں میں آ چکی ہو اور اس کے پنجے آپ کے جسم میں اتر چکے ہوتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے درخت پر حملہ کیا ہے یا گھاس پر۔ مہاراجہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسے اطلاع دی گئی کہ قاصد پیغام کے ساتھ آیا ہے۔ راجہ نے اسے فوری طور پر اندر بلا لیا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ سلطان منج کو اپنے محاصرے میں لے رہا ہے۔ مہاراجہ نے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم پیچھے سے محاصرے پر حملہ کر دیں تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قاصد نے کہا نہیں، مسلمانوں کی فوج کا ایک حصہ منج کو محاصرے میں لے رہا ہے اور اس کے بہت سے گھوڑ سوار دستے کنوج اور منج کے درمیانی علاقے میں اس حالت میں خیمہ زن ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، پڑاؤ کیے ہیں، لیکن تیاری کی حالت میں رہتے ہیں۔ ہر سوار رات کو اپنا گھوڑا اپنے پاس رکھتا ہے۔ ہمارے آدمیوں نے جنگلیوں کے بھیس میں جا کر انہیں دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی فوج کے آدمی دور دور تک گشت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اونچے درختوں اور اونچی چٹانوں پر بھی غزنی کے فوجی دیکھے ہیں۔ مہاراجہ کنوج نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی فوج منج والوں کی مدد کے لیے بھیجیں تو مسلمان ہماری فوج کو راستے میں ہی روک لیں گے۔ قاصد نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ اپنی فوج منج کی طرف بھیجنے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ مہاراجہ نے کہا سن لیا پنڈت تم نے، اور پھر اپنی فوج کے کمانڈروں کو بلا لیا۔ وہ سب آئے تو مہاراجہ نے انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کنوج کو بچانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ منج کے راجپوت لڑتے ہیں یا ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ محاصرے میں جم جائیں اور باہر آ کر لڑنے کی کوشش کریں تو انہیں مدد دو، اور اگر نہیں تو صرف کنوج کو بچانے کی کوشش کرو۔ سلطان محمود غزنوی نے منج کو اپنے محاصرے میں لے لیا تھا۔ سلطان کو بتایا گیا تھا کہ منج کے راجپوت اپنی آن پر جان دینے والے راجپوت ہیں اور انہیں تہ و تیغ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ سلطان نے جو محاصرہ کیا تھا وہ 3 طرف تھا، جبکہ ایک طرف قلعے کی دیوار کے ساتھ دریائے جمنا بہہ رہا تھا۔ سلطان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ محاصرے کے دوران کنوج کی فوج عقب پر حملہ کرے گی، اس لیے سلطان نے بہت سے اپنے سوار دستے کنوج اور منج کے درمیانی علاقے میں پھیلا دیے تھے۔ جب سلطان نے اپنا محاصرہ مکمل کر لیا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس کنوج کی خبر لے کر آیا ہے۔ یہ وہی جاسوس تھا جسے پنڈت نے شکست دے کر غلط اطلاع کے ساتھ سلطان کے پاس بھیجا تھا، مگر یہ جاسوس اس جھوٹ سے واقف نہیں تھا جو پنڈت نے بتایا تھا۔ جب سلطان نے اس جاسوس کی بات سنی تو اسی وقت ایک قاصد متھرا کی جانب اس حکم کے ساتھ روانہ کیا کہ جو دستے وہ متھرا چھوڑ آیا ہے اس میں سے آدھے منج بھیج دیے جائیں اور ہاتھی بھی۔ سلطان کے پاس اس وقت 350 جنگی ہاتھی تھے۔ جب یہ کمک پہنچ گئی تو سلطان نے اسے ان دستوں سے بھی آگے کنوج کی طرف بھیج دیا جو پہلے اپلائی کیے ہوئے تھے۔ سلطان کے 17 حملوں میں کنوج کے محاصرے کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر تفصیلات میں جائیں تو تھوڑا سا ذکر ملتا ہے کہ منج کے مار کے اور محاصرے میں سلطان کو اس قدر زور صرف کرنا پڑا تھا جو متھرا، بلند شہر، مہابن اور آسنی کی فتوحات کو ملا کر بھی صرف نہیں ہوا تھا۔ منج کے راجپوتوں کا یہ عالم تھا کہ فوجی اور شہری میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ 9 عمر لڑکے بھی اپنے شہر کو بچانے کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ مشہور مورخ اتبی نے منج کے راجپوتوں کے متعلق لکھا تھا کہ وہ بے مہار اور خود سر اونٹوں کی طرح اور ہار نہ ماننے والے شیطانوں کی طرح لڑے۔ سلطان محاصرے کی کمان خود کر رہا تھا۔ وہ جدھر سے اپنے جیش دیوار یا دروازے توڑنے کے لیے آگے بھیجتا تھا ان پر تیروں اور برچھیوں کی برسات آنے لگتی تھی۔ غزنی کے تیر اندازوں نے آگے بڑھ بڑھ کر دیواروں پر تیر اور برچیاں برسانے والوں پر اسی انداز میں تیر برسائے کہ راجپوت تیر کھا کر زخمی بھی ہوتے، گر بھی پڑتے، مگر فوراً اس کی جگہ پر کر لی جاتی تھی۔ قلعے کی دیواروں پر بار بار یہ للکار سنائی دے رہی تھی کہ محمود واپس چلے جاؤ، مسلمانوں تم اپنے قبرستان میں آئے ہو، اور اس للکار کے ساتھ گالی گلوچ بھی سنائی دے رہی تھی۔ محاصرے کا پہلا دن گزر گیا۔ مسلمانوں کو خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ سلطان نے اپنے سالاروں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ قلعہ ایسے فتح نہیں ہوگا اور نہ اتنی آسانی سے فتح ہوگا، ہمیں کچھ اور بندوبست کرنا ہوگا۔ قلعے کے اندر یہ حالت تھی کہ عورتیں بچے بھی تلواروں اور برچیوں سے لیس تھے۔ شہری رائے چند کے محل کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔
वो कह रहे थे कि उन्हें बाहर निकलकर मुसलमानों की फौज पर हमला करने की इजाज़त दी जाए। रायचंद ऐसा अनाड़ी नहीं था, पक्का जंगजू था। वो शहरियों को ना किले की दीवारों पर जाने दे रहा था और ना ही बाहर निकलने की इजाज़त दे रहा था। रायचंद ने अपने शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा कि जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती, लड़ाई उस जोश से भी नहीं लड़ी जाती जिसमें अकल ना हो। शहर को आखिर में तुम लोग ही बचाओगे। तुम नहीं जानते कि गजनी की फौज कोई चोरों या डाकुओं का गिरोह नहीं है। ये ऐसी फौज है जिसके सामने कले कांप कांप कर गिरते जा रहे हैं। तुम्हारी फौज कले को बचा रही है। अगर दुश्मन अंदर आ गया तो शहर की आबरू तुम्हारे हाथ में होगी। हम मंज अपने दुश्मन को इस तरह नहीं देंगे जिस तरह उन बुजदिलों ने मित्रा उसे दे दिया और हरि कृष्ण वासुदेव का अत्याचार करा दिया। हजूम गरजने लगा, हम इंतकाम लेंगे, हमें बाहर जाने दो। रायचंद ने बहुत से जवान आदमी हजूम से अलग कर लिए, ये बताकर कि उन्हें जान की बाजी लगानी है, और उन्हें अपने साथ रख लिया। रायचंद के महल की औरतें भी मुसल्ला हो गई थी और वह शहर की औरतों को लड़ने के लिए मुनज़्ज़म करने लगी। सिर्फ एक औरत थी जो इस खाक और खून से लाताल्लुक और अलग थलग थी। वो थी रायचंद की बेटी राधा, जो बिल्कुल अलग रहती थी। पहले बताया जा चुका है कि राधा, शैला, लच्छनपाल और साथ दो फौजी बतौर खिदमतगार सुल्तान महमूद गजनवी को कत्ल करने के लिए निकले। फिर रास्ते में दरिया के किनारे शैला को मगरमच्छ ने खा लिया। दोनों फौजियों को तरलोचन पाल के आदमियों ने तीरों से हलाक कर दिया। राधा सुल्तान महमूद गजनवी के फौजियों के हाथों गिरफ्तार हो गई। लच्छन पाल वापस आया, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनको मिथरा सुल्तान महमूद के पास ले जाया गया। रास्ते में जिस तरह मुस्लिम सिपाहियों ने उन दोनों के साथ सलूक किया, फिर जब सुल्तान के सामने राधा और लच्छन पेश हुए तो सुल्तान ने उनके साथ तारीख साज हुस्न सलूक किया। राधा और लच्छन को ना सिर्फ रिहा कर दिया बल्कि अपने सिपाहियों की निगरानी में उनको उनके देश मंज और कनूज तक छोड़ने का बंदोबस्त भी किया। राधा के दिल में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी गई थी और जो कुछ मुसलमानों के मुतल्लिक उसको बताया गया था, वो सब कुछ उलट था। मुसलमानों के हुस्न सलूक ने उसके दिल की दुनिया बदल दी, नफरत को दिल से निकाल दिया। अब राधा पहले वाली राधा नहीं थी। उसकी सोच का महवर बस मुसलमान थे, क्योंकि जिस तरह मुसलमानों ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा, उसकी इज्जत को बरकरार रखा। अगर वो किसी हिंदू या ईसाई की कैद में जाती तो सबसे पहले उसकी इज्जत को पामाल किया जाता, मगर मुसलमानों ने उसकी इज्जत की हिफाजत की। गैर मुस्लिम इसको तावान लेकर छोड़ते, मगर मुसलमानों ने उसे बगैर तावान के इज्जत से उसे उसके घर पहुंचा दिया। उन्हीं गहराई वाली बातों ने राधा के दिल में मुसलमानों की इज्जत और अजमत बढ़ा दी थी। इसलिए वो इस जंग में बिल्कुल भी ना हिस्सा ले रही थी, बल्कि वो मुसलमानों के जीतने की दिल ही दिल में दुआ भी करती रहती थी। अब वो अक्सर किले की दीवार पर जाकर मिथिला की जानब देखने लगती थी। एक रोज राधा दीवार पर खड़ी उफक की जानब नजरें गाड़े हुई थी कि उसने अपने आप से कहा, वो इधर से आएंगे, न जाने कब आएंगे। कौन आएंगे? उसके करीब से किसी ने पूछा। राधा के मुंह से निकल गया कि मुसलमान, गजनी वाले, और फिर चौंक कर चुप हो गई। राधा ने पलट कर देखा तो उसके पास एक ऋषि खड़ा था। वो तो अपने आप को तनहा समझ रही थी। ऋषि के रुतबे और ओहदे से वो वाकिफ थी। वो बड़े मंदिर के पंडित के दर्जे का आदमी था। वो अपने मजहब का आलिम होने के अलावा अलील रूहों का इलाज भी एक खास अमल से करता था। असेब और बदरू से निजात दिलाता था। पंडित भी उसे झुक कर और हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, मगर उसे अपने पास खड़ा देखकर राधा को गुस्सा आ गया। ऋषि ने पूछा, क्या राजकुमारी मुसलमानों का इंतजार कर रही है? राधा ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा कि मेरी तन्हाई में आपने क्यों दखल दिया? ऋषि ने कहा कि वो इसलिए कि हमारी राजकुमारी पर एक ऐसे आसेब ने कब्जा कर लिया है जिसे हमारे अलावा कोई नहीं निकाल सकता। मुझे रायचंद ने बताया कि तुम जब से मिथिला से वापस आई हो, तुम्हारी हालत बिगड़ती जा रही है। मैं जानता हूँ राजकुमारी कि मुसलमान भेड़िए हैं, मांस खाने को यहाँ आ जाते हैं। आप कितना ही पर्दा क्यों न डालें, मगर मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। वो सोने, हीरों और औरतों के भूखे हैं। उन्हीं की तलाश में वो यहाँ आए हैं। राधा भड़क उठी और बोली, ये सब जो तुम कह रहे हो सब झूठ है। उन्होंने मेरे साथ वो सलूक नहीं किया जो आप बता रहे हैं। वो औरतों के शिकारी नहीं हैं। मैंने गजनी के सुल्तान के दरबार में एक भी औरत नहीं देखी है।
औरतें मेरे बाप जैसे महाराजों के दरबारों में होती हैं। उनके पीछे जवान और खूबसूरत लड़कियां खड़ी मोर छल झलती रहती हैं। उनकी खिदमतगार जवान लड़कियां होती हैं। उन्हें लड़कियां ही सुलाती और जगाती हैं। मुसलमान भेड़िए नहीं, सही मानों में सही इंसान हैं, और उनका मजहब सही मानों में सही मजहब है। तुम कहते हो कि मुसलमान सोने के भी भूखे हैं, तो सुनो, मुसलमानों ने हमारा सोना भी ठुकरा दिया था। रशीद दानिशमंद आदमी था। उसने राधा को रोकने टोकने की बजाय उससे प्यार मोहब्बत से बात करना शुरू कर दी, तो राधा का गुस्सा भी ठंडा कर दिया और राधा के दिल पर भी कब्जा कर लिया। यह ऋषि की बातों का असर था कि राधा ऋषि के साथ नीचे चल पड़ी। अब ऋषि हर रोज राधा के पास जाने लगा, उसके पास बैठने लगा, उससे बातचीत करने लगा। ऋषि ने महसूस कर लिया कि राधा पर वाकया ही मुसलमानों के आसेब का असर हो गया है, और एक दहशत है जो राधा के जहन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। राधा ने ऋषि को यह दहशत तफसील से बताई। राधा हर रोज रात ख्वाब में एक मगरमच्छ देखती थी जिसके मुंह में शैला होती थी और मगरमच्छ के मुंह से खून टपक रहा होता था। राधा डर कर जाग उठती थी और राधा का जिस्म सर्दी के बावजूद पसीने में नहा जाता था। ऋषि राधा की यह दहशत बातों से ही दूर कर सकता था। ऋषि अपनी इस कोशिश में मसरूफ हो गया, मगर राधा की जिस्मानी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रायचंद राधा का बाप जंगी तैयारी की वजह से ज़ाती तौर पर राधा को वक़्त नहीं दे सकता था, मगर उसने राजकुमारी के इलाज का हुक्म दे दिया था। ऋषि के अलावा नामी गिरामी वैद्य भी राधा का इलाज कर रहे थे, मगर राधा की हालत बिगड़ती जा रही थी। राधा ने दवाइयाँ खाने से इनकार कर दिया और ऋषि को अपना हमराज बना लिया। राधा ने अपने ऊपर बीती तमाम दास्तान ऋषि के गोश गुजार कर दी थी, और अब वो ऋषि के साथ हर राज शेयर कर लिया करती थी। एक रोज़ राधा ने ऋषि से कहा, ऋषि जी, मुसलमानों के सुल्तान ने मुझे कहा था कि कामयाबी या नाकामी तुम्हारे कृष्ण अवासी देव या हरि हरि के हाथ में नहीं है, बल्कि हमारे अल्लाह के हाथ में है। मैंने उसका हर लफ्ज़ सच होते देखा है। मैंने हरि कृष्ण की भूमि को उजड़ा हुआ देखा है, बुत टूटे हुए देखे हैं। यही है ना हमारे देवता और हमारे भगवान। अगर उनमें कोई ताकत होती तो अब तक मुसलमान फना हो चुके होते। ऋषि ने राधा को हिंदू मत की करामात का कायल करने के लिए बहुत कुछ कहा। अपने मजहब की वो रवायात सुनाई जिसे इंसानी अकल तस्लीम ही नहीं करती, और ना इंसानी अकल में वो चीज़ें आती हैं। और उसके मुकाबले में ऋषि ने मुसलमानों को झूठा और लुटेरा कहा और इस्लाम को बेबुनियाद मजहब करार देने की पूरी कोशिश की। मगर राधा ने कहा, जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ उसको मैं कैसे झुटला सकती हूँ। लच्छन पाल मेरे साथ था। उसने कहा कि मुसलमानों की फतह और कामयाबी का राज मालूम हो गया है। उसने ये भी कहा कि मैंने मुसलमानों में औरत और शराब नहीं देखी, और हम वहां से सुबह के वक़्त चले थे। मुझे और लच्छन को उन्होंने बहुत सवेरे जगा दिया था। बाहर अभी धुंधुलका गहरा था। किसी इंसान की बड़ी ही सुरीली आवाज़ उभरी जिसका असर मेरे दिल पर होने लगा। मैंने अपने पहरेदारों से पूछा कि ये कोई गजनी की ज़ुबान में गा रहा है। उसने बताया कि ये हमारी अजान है, हमारे अल्लाह के अल्फाज हैं। मैं एक भी लफ्ज़ समझ ना सकी, मगर उस आवाज़ ने मुझ पर जादू का सा असर कर दिया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मिथिला में मुसलमानों की जितनी भी फौज थी एक मैदान में सफ़ों में खड़ी हो गई। एक आदमी उनके आगे खड़ा हो गया और वो कभी झुकते और कभी माथा ज़मीन पर लगा लेते। पहरेदार ने मुझे बताया कि ये उनकी इबादत है। ऋषि जी, मुझे उनकी इबादत का तरीका बहुत अच्छा लगा। मैंने पहरेदार से पूछा कि ये किसकी इबादत कर रहे हैं। उनके सामने कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं है। पहरेदार ने मुझे बताया कि हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमारे दिलों में रहता है और वो हर जगह मौजूद है, और वो हमारा हम सब का अल्लाह है। उसी ने हमको फतह दी। अगर हम उसकी इबादत से मुंह मोड़ लेंगे और उसके अहकाम नहीं मानेंगे तो हम हर मैदान में शिकस्त खाएंगे। राधा बोले जा रही थी और ऋषि सुन सुनकर बेचैन होता जा रहा था। मैंने पहरेदार से पूछा कि तुम्हारा सुल्तान तो इबादत नहीं करता होगा, क्योंकि वो तो सुल्तान है। पहरेदार ने कहा कि सुल्तान भी इबादत में मौजूद और मसरूफ़ है। वो सिपाहियों में कहीं पीछे वाली साफ में होगा। वो सिपाहियों की तरह अल्लाह के आगे झुकता और सजदा करता है। इबादत के वक़्त वो सुल्तान नहीं होता। ऋषि जी, हमारे पिताजी महाराज जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर से सबको बाहर निकाल दिया जाता है।
کہ مہاراج مندر میں آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد رشی رائے چاند کے سامنے کھڑا تھا۔ مہاراج، رشی نے رائے چاند کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ راجکماری پاگل ہو چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ متھرا میں مسلمانوں نے کوئی ایسی چیز پلا دی ہے جس کا اثر ابھی تک نہیں اترا۔ یہ بیماری میرے علم اور میرے عمل سے باہر ہے۔ اب تو وہ کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی ہے اور بعض اوقات وہ بولتے بولتے بالکل چپ ہو جاتی ہے اور بڑی زور سے چیخ مار کر اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں یا کپڑے سے ڈھانپ لیتی ہے۔ اکثر یہی رٹ لگائے رکھتی ہے کہ میرے دل میں خدا اتر آیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اثر ہے۔ رائے چاند نے کہا کہ اسے اسی حال میں رہنے دو۔ میں جب سلطان کا سر کاٹ کر رادھا کے سامنے رکھوں گا تو اس کے اندر سے خدا نکل جائے گا۔ مجھے ابھی کوئی فرصت نہیں۔ رشی جی، مسلمانوں کی فوج بہت قریب آ گئی ہے۔